Okay, welcome to the part 2 of the source astrology video 9. Okay, sequencing is very important. आप sequence पे चलिएगा, आपके पास record रखेगा, सारे चीजें आपको मिल जाएंगी. Why I am dividing this thing into short videos is because of a reason. Number one, that बहुत बड़ा वीडियो समझना मुश्किल होता है. I'm doing a snapshot videos. कभी कभी क्या होता है, बोलते बोलते ज्यादा टाइम निकल जाता है एंड ज्यादा बड़ा वीडियो, सिंस चैनल इज न्यू, ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो धीरे धीरे करके होगा. जब आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो होगा, हमें स्पेस भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगा. दैट्स काइंड ऑफ एन एल्गोरिदम. तो जितना ज्यादा आपको लगता है दिस इज गेटिंग बेनिफिटेड, सो यू कैन जस्ट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब. तो मुझे भी पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है, किस तरह से चीजें हो रही है. सो दैट्स गोइंग टू बी बेटर. थैंक यू सो मच. सो लेट्स कम बैक टू द थिंग. लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय फाइल. सो या, सो जस्ट अ मिनट. सो वी हैव स्टडीड सो फार कि हमें क्या क्या पढ़ना है. हमने इतना देखा था लास्ट वीडियो में. अब पार्ट 2 में हम देखते हैं हम और क्या सीखेंगे. लास्ट टाइम वी टॉक अबाउट दशास एंड लेट मी टेल यू देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ दशास इन द लास्ट वीडियो आल्सो. सीरीज 8 में आई हैव मेंशन्ड अबाउट dasha which pertains to your mind, dasha which pertains to your atma, dasha which pertains to what God wants, dasha with what pertains to what Lakshmi ji, what your laksha wants. तो अलग अलग तरह के दशा है, बहुत तरह के दशा है, 44 डिफरेंट काइंड. देयर काल चक्र दशा, अदर स्टफ. बट विमशोत्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो विमशोत्री में आपको मास्टरी करनी है. बेसिकली विमशोत्री आप समझ जाओगे तो आप अपना चंद्रमा को समझ जाओगे, अपना मून को समझ जाओगे, राइट? What all we have to study? We have to study transits. You remember in the last time we talked about transits and progression. Ashtak Varga is a very, very important thing. Ashtak Varga is the mathematics. आप मैथमेटिकली एक जगह पे इफेक्ट ऑफ द प्लैनेट को कैसे समझा सकते हैं. देयर आर बिंदुज एंड देयर आर रेखाज, उसके बारे में हम समझेंगे. अष्टक वर्ग इज वेरी मच आल्सो यूज्ड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ एज वेल एज इन वास्तु. सो अष्टक वर्ग को मास्टर करना बहुत जरूरी है. अष्टक वर्ग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने आपके जीवन के बारे में देगा, उसको समझना है. बला, स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेंथ इज कंप्लीट डिफरेंट सब्जेक्ट. देयर आर स्ट्रेंथ ऑफ द राशि, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट्स, देयर इज अ हर्ष बला, बहुत सारे बला स्ट्रेंथ है जिसके बारे में हम समझेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे. एंड देन योगास, देयर आर डिफरेंट योगास. देयर आर योगास रिलेटेड टू सन, मून. देयर आर नवस योगास, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे. वर्गास, वर्गास इज आफ्टर वी फिनिश द D1. देयर आर बहुत सारे वर्गास है. देयर आर 16 वर्गास विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके बारे में मैं आपको ओवरव्यू बताऊंगा. 16 वर्गास को कैसे आपको देखना है. वर्गास इज लाइक स्क्वीजिंग द चार्ट इनटू ए पर्टिकुलर एरिया. जब हम 9 हाउस को फर्स्ट लेके 9 से लेके हॉरोस्कोप को स्क्वीज करते हैं तो किस तरह से हम D9 निकलता है, D7 कैसे निकलता है. एंड इट टेल्स अबाउट योर लाइफ. वो आपकी एक पर्टिकुलर लाइफ को, सपोज हम D10 के बारे में जानना चाहते हैं, सपोज हम आपके 10th हाउस के बारे में जानना चाहते हैं इन डिटेल, यू हैव टू ओपन द वर्ग ऑफ D10 चार्ट. ओके, so इस तरह से बहुत सारे वर्ग आप पास्ट लाइफ से क्या करके आए हैं, दैट इज अबाउट D60 चार्ट. So these are very important chart, but the first mastery you should always do, remember, on the D1 chart. Okay, उसकी एक्सरेज देखनी है, आपके सारे प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ किस तरह से हैं वो देखना है. Then you have to go to D9, that is called as Navamsha. Okay, Navamsha. So ये इनको समझे तो वर्गास is a something area जो मैं पढ़ाऊंगा. That's the area also you can do your own work, you can do your own research, you can do your own practice. Okay, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज जब तक ये एक ना साधना का सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका ये दिस विल नॉट बी कभी. देन कारक का सिग्निफिकेटर्स के बारे में हम समझेंगे. जब हम हाउसेस करेंगे उसमें भी हमें काफी सारी चीजें समझ में आएगा. जब हम भृगु करेंगे उसमें सिग्निफिकेटर प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नक्षत्र, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नक्षत्र वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. पेंडिंग कर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ब्लैंक चार्ट कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, पेंडिंग कर्मा कैसे देखा जाता है. हर एक प्लैनेट्स के अपनी पेंडिंग कर्मा होता है, लग्न का अपना पेंडिंग कर्मा होता है. हाउ टू सी द पेंडिंग कर्मा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. किस व्हाट आर द पेंडिंग कर्मस फॉर विच द प्रारब्ध द जातक इज बॉर्न इन दिस वर्ल्ड. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स एंड चार्ट्स काफी स्टडी करना है इसमें, आपको भी करना है, मैं भी जहाँ पे होगा, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी को मैं चार्ट्स दिखाऊंगा. आयु एंड लॉन्जिविटी इज अ सब्जेक्ट. अल्पा आयु है, मध्यम आयु है, दीर्घ आयु है. सो दिस इज समथिंग ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब आप मेडिकल साइंस पढ़ोगे उसके लिए काफी काम आएगा इसके अंदर.
As I said, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कंप्लीटली एक सेपरेट एस्ट्रोलॉजिकल सब्जेक्ट है। एवरी जब हम लगना पड़ेंगे, हम समझे कि लगभग कितने सारे ऑर्गन्स को बता सकता है बॉडी के अंदर। सेकंड हाउस कितना, कौन सा ऑर्गन्स रिप्रेजेंट करता है, थर्ड हाउस कौन सा ऑर्गन, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस कैसे स्टमक दिखाता है, सिक्स्थ हाउस क्या है, सेवंथ हाउस, 11th, इट अप टू 12th हाउस हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं। So on the basic level, on the other level, there are many dynamics. So we will try to touch upon that also. So then we will talk about different devtas, nakshatra devatas. There are other devtas also in the chart. We will try to understand mantras and different. There are ragas which can help you into the. We will talk. We will have an overview of these things. Prashna is a very important chart. Omens. So I hope you're writing these points. Okay, आपने अगर previous video भी देखा, you're writing these points. प्रश्न is a very important. जब जहाँ तक आपके पास आता है, उसके पास अपनी कुंडली नहीं होती, प्रश्न saves you. And in fact, you should see prashna also all the time. Why you should see prashna? Because प्रश्न change of karma बताता है आपको। ये concept मैं उस वक्त बताऊंगा जब हम प्रश्न करेंगे। अगर in between कुछ topic raise हुआ तो ये ना मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, बट हम कभी कभी टॉपिक ना आगे पीछे भी कर सकते हैं। अचानक से मैं एक्टिवेशन पढ़ा सकता हूँ आपको कभी भी। सो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इसके अंदर। देन फलादेश chakras, there are various chakras, sarvatavadra chakras all है। When we do chakras, we will understand some of the chakras. Calculations and software, किस कब हाथ में कैलकुलेशन करना चाहिए, कब सॉफ्टवेयर यूज करने चाहिए, that's very very important. Then we have to do, we will learn वास्तु, आयुर्वेदा लिटिल बिट हम लोग टच करेंगे। वर्षाफल वेरी इंपॉर्टेंट, उस वर्ष के रिजल्ट्स कैसे होंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लॉट ऑफ योगाज आर देयर। मैच मेकिंग इज अ सेपरेट सब्जेक्ट विच वी नीड टू लर्न। चाइल्ड बर्थ इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया। उपग्रह क्या होते हैं, मैं आई टॉक्ड अबाउट ना, ग्रह उपग्रह, शैडो ही ग्रह, इट्स अ कंप्लीट सेपरेट चैप्टर थिंग। आयना, आपका गोल क्या है, व्हाई यू आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड, आयना यू कैन सी फ्रॉम देयर। देन कैरियर एंड प्रोफेशन एक अलग सब्जेक्ट है। मुंडेन, मेदिनी, वी विल टच अपॉन द मेदिनी सब्जेक्ट अ लिटिल बिट। दोषास कितने तरह के होते हैं चार्ट के अंदर, पूजास एंड रेमेडीज। आई बिलीव कर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। And then we will, if there are some new research is coming, I'll talk about the new research soon. So this is about part 2, and in part 3 we're going to talk about some more. So see you in the part 3. Thank you so much. May source bless you beyond comprehension.